यहाँ पर देखिए बिजली बकायादारों के लिए ओटीएस 15 दिसंबर से ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट यानी उत्तर प्रदेश में हर बार आपने देखा होगा कि बिजली विभाग के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की जाती है जिसे ओटीएस स्कीम कहते हैं। ओटीएस का मतलब हो गया कि ऐसी स्कीम जिसमें एक बार में ही बिजली बिल जमा करने की सुविधा दी जाती है और उसमें छूट की बातें कही जाती है। यानी कहने का मतलब जब ओटीएस आता है जब तब ये बात मानकर चली जाती है कि अब छूट के दिन आ गए हैं, आपके बिजली के बिल जो टोटल बिल है उसमें आपको छूट दी जाएगी। तो ओटीएस क्या होता है, ओटीएस में कैसे छूट मिलेगी अब की बार, जिसकी घोषणा हो चुकी है बिजली मंत्री के द्वारा, इसकी घोषणा की जा चुकी है। तो आइए इस पर आज हम चर्चा करते हैं कि ओटीएस होता क्या है, इसमें छूट कैसे मिलेगी, इसका लाभ कैसे ले पाएंगे, आप ओटीएस में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसकी एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे हम। लेकिन अभी पहले देख लेते हैं कि ओटीएस होता क्या है, ओटीएस में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए प्रदेश के बिजली बिल के बकायादार उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। बिजली विभाग 15 दिसंबर से 31 जनवरी यानी डेट को ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी डेट के अंदर आपको कराना होगा। 15 दिसंबर से 31 जनवरी तो आप 15 दिसंबर से ओटीएस शुरू कर सकते हैं और 31 जनवरी तक करा सकते हैं। योजना 3 चरणों में रहेगी। बिजली बिल पर लगे सरचार्ज की छूट मिलेगी। सरचार्ज का मतलब होता है कि उसमें जो ब्याज लगा हुआ है मूलधन पर, ठीक है, मूलधन के ऊपर जो ब्याज लगाया गया है उसे हम क्या कहते हैं, सरचार्ज। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। उपभोक्ता योजना में पंजीकरण कराने के बाद इसका लाभ ले सकते हैं। पहले इसमें आपको पंजीकरण कराना ही होता है। उन्हें बकाये बिल का किस्तों में भुगतान करने का भी विकल्प मिलेगा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने एक मुफ्त समाधान योजना 24-25 को लागू करने की घोषणा शनिवार को मऊ जिले में तमसा नदी के तट पर घाट निर्माण व सौंदर्यीकरण एवं प्रकाश व्यवस्था कार्यों के उद्घाटन के मौके पर की। सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान अधिभार में छूट मिलेगी। मंत्री ने अपील की है कि योजना का लाभ लेने के लिए बकाये का एक मुफ्त समाधान कर अगले बिल में ज़्यादा छूट का लाभ उठा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो ओटीएस है इसमें आपको बता दें, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो ओटीएस में ये सुविधा दी जाती है कि आपका जो पूरा बिजली का बिल है उसका जो मूल धन है ओटीएस में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको पहले 30% की राशि जमा करानी पड़ेगी। 30% की जो राशि है वो आपको रजिस्ट्रेशन के समय ही जमा कराना पड़ेगा। तो 30% राशि अगर आप रजिस्ट्रेशन के समय जमा कर देंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा बिल हम जमा कर दें एक बार में ही, तो आप पूरा बिल जमा करके 100% सरचार्ज छूट का लाभ पा सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो सरचार्ज है वो पूरा छूट अगर पाना चाहते हैं तो आप पूरा एक किस्त एक मुश्त जमा करिए। अदरवाइज अगर आप 10 किस्त तक बनवा सकते हैं, तो 10 किस्त अगर बनवाना चाहेंगे अपने बिल का, तो उसमें फिर आपको छूट में थोड़ा सा कम मिल सकती है छूट। इसलिए कोशिश करिए कि एक मुफ्त योजना में, और ध्यान दीजिए 3 चरण हैं। पहला चरण तो यहाँ से, अब इसमें पहला चरण है आपका, उस पहले चरण में अगर आप जमा करते हैं तो आपको 100% तक छूट मिलेगी। लेकिन सेकंड फेज और थर्ड फेज में ऐसा नहीं है कि सेकंड फेज और थर्ड फेज में भी उतना ही मिले, ऐसा नहीं है। सेकंड फेज और थर्ड फेज में 65% और फिर उसके बाद 35% तक की व्यवस्था की जाती है। तो इसलिए ओटीएस में जो है आप कहाँ से करा सकते हैं ओटीएस कराने के लिए आप अपने नज़दीकी बिजली विभाग में चले जा सकते हैं, किसी भी जन सेवा केंद्र से करा सकते हैं, या यूपीपीसीएल की जो वेबसाइट है uppcl.org, वहाँ से भी आप ओटीएस का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करा सकते हैं और आगे जो बिल हो उसको जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इसमें उन्हीं का फ़ायदा होना है जिनका बिल ज़्यादा है। थोड़े बिल वाले जो हमेशा जमा कर रहे हैं उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, ये उनके लिए स्कीम भी नहीं है, ठीक है ना। ये स्कीम उनके लिए नहीं रखी गई है, ये स्कीम केवल और केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनका बिल ज़्यादा बकाया है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि
OTS का लाभ अगर लेना चाहते हैं तो आप 15 दिसंबर से शुरुआत हो रही है, तब आप पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, चाहे तो एक मुश्त जमा कर सकते हैं और फिर चाहें तो उसको जो है किस्तों में बनवा कर जितनी, हाँ ध्यान दीजिए उसमें एक कंडीशन और भी है कि अगर आप किस्त बनवाते हैं, अगर कोई भी किस्त उसमें से लैप्स होती है तो फिर आप छूट के हकदार नहीं रहेंगे। यानी कहने का मतलब कि जो किस्त बनवाएंगे आप वो टाइम टू टाइम जमा होनी चाहिए। अगर वो टाइम टू टाइम जमा नहीं होगी किस्त, तब आपको जो है OTS में छूट नहीं मिलेगी। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इसलिए OTS कराते समय, जब भी OTS कराइएगा तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कराइएगा। तो दोस्तों कुल मिला के ये छोटी सी सूचना थी, आपके लिए लेकर आए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों, अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर सूचना सही लगी हो तो लोगों तक शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।